हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल की स्टडी विद एंजॉय फैक्ट्री फैक्ट। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम अवकलन डिफरेंशिएशन इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, ये डिफरेंशिएशन क्लास 12 से स्टार्ट होता है। क्लास 12 के बाद ये जितने भी जो मैथ साइड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायद कहीं ना कहीं मैथ में, फिजिक्स में, हर जगह इसका वर्क होता है, इसका उपयोग होता है। तो अवकलन जानने से पहले हम उससे कुछ पूर्व कि अवकलन किया किसका जाता है, करते क्यों हैं, उसके बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं। तो देखिए, आज का लेक्चर हमारा फर्स्ट लेक्चर है और आज क्लास 12 का जो है एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के साथ साथ कुमार मित्र की जो है वो मैथ यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने आज आप लोगों को बताया, आज है अवकलज या अवकल गुणांक। ठीक है, अवकलन किसे कहते हैं उसे जानने से पहले देखते हैं कि अवकलज क्या होता है या अवकलन गुणांक क्या होता है। या फिर ज़्यादा जल्दी है तो आप ये जान लीजिए अवकलन किसे कहते हैं। तो अवकलन कहते हैं किसी फलन का अवकलन ज्ञात करने की किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। क्या होता है? किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। अब तो पता करना पड़ेगा कि अवकलज किसे कहते हैं। तो उस अवकलज को ऊपर डिफाइन किया गया है। अवकलज किसे कहते हैं? अवकलज को कहते हैं अवकल गुणांक, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। जैसे माना f एक वास्तविक मानीय फलन है तथा a इसके प्रांत का कोई बिंदु, तब बिंदु a पर f का अवकलज है फर्स्ट टाइम a इज इक्वल टू लिमिट f a प्लस h माइनस फंक्शन a अपॉन h द्वारा परिभाषित होता है, जबकि सीमा का अस्तित्व होता है। हो देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है कि माना हमारे पास कोई फलन है, कोई भी फलन है हमारे पास जो हमने क्या माना है f। वो फलन कैसा है? वो फलन हमारा वास्तविक मान है, जिसमें वास्तविक मान होते हैं। ठीक है, वास्तविक मान का एक फलन है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। फलन कैसे होते हैं? उसमें जैसे फलन है 1 2 3 4 5 6 ऐसे फलन है। तो तथा a इसके प्रांत का कोई बिंदु है। प्रांत और परिषद आप लोगों ने पढ़े होंगे। प्रांत और परिषद संबंध एवं फलन वाले चैप्टर में क्लास 12 का पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन। उसमें प्रांत और परिषद की डेफिनेशन दे रखी है। तो प्रांत होता है इस साइड वाला जिसमें सारे कोएफिशिएंट फलन के होते हैं। ठीक है, सारे कोएफिशिएंट फलन के होते हैं जो संबंध बनाते हैं दूसरे फलन के कोएफिशिएंट से। ठीक है, तो a जो है वो फंक्शन f का कोई एक प्रांत का बिंदु है, कोई एक प्रांत का बिंदु है, यानी कि कोई एक प्रांत का कोएफिशिएंट है कोई एक। इनमें बहुत सारे होंगे फलन, जब वास्तविक संख्या में बहुत सारी संख्याएं हैं। तो f का अवकलज a पर जो होगा उसे कहेंगे f डैश a, यानी कि फंक्शन ऑफ a डेरिवेशन, मतलब इसका डेरिवेशन होगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस f a अपॉन s द्वारा परिभाषित होता है, जब इसकी शर्त क्या है? सीमा का अस्तित्व हो। ठीक है, ये इसकी शर्त है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और अब चलते हैं, ये अधिकांशतः पेपर वगैरह में अपनी नॉलेज के लिए, साधारण नॉलेज के लिए ये बताया हमने। तो अब इसके फॉर्मूलोज पे चलते हैं। फॉर्मूला है इसके। तो फ्रेंड्स, अब हम कुछ मानक फलन हैं जिनके अवकलन पहले से निश्चित नहीं है, निकाले जाते हैं, पर वो आपको जो हमने बताया उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो जैसे साइन थीटा है, कॉस थीटा है, इनके अलग अलग तरीके से निकलते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको सीधे बताऊंगा कि जो मानक फलन है उनके कैसे अवकलन होता है। अवकलन का सिंबल जो होता है उसे इससे डिनोट करते हैं। अब इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे x के सापेक्ष, जैसे इसे मान लो 2t, x के सापेक्ष 2t का अवकलन। ठीक है, x के सापेक्ष 2t का अवकलन। ठीक है, और जैसे d/dx 2x²,
तो x के सापेक्ष 2x स्क्वायर का अवकलन, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूलाज पे चलते हैं। जो फॉर्मूला है, जैसे पहला हमारा फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन, इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ a, नीचे एक बार लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ a या कोएफिशिएंट a विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। यानी डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट a या ओनली a विद रेस्पेक्ट टू x हो सके a, तो a यहां पर है, a जो है वो एक अचर पद है, अचर पद, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 इंफिनिटी तक, ठीक है, माइनस में भी। तो अचर पद का जो अवकलन होता है वो शून्य होता है, कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है हमारा d/dx x टू द पावर n, यानी कि किसी भी पद पर यदि घात चढ़ी हो तो तब इसका क्या होगा, n x n माइनस 1, यानी घात को आगे लेके आएंगे, फिर उस पद को लिखेंगे, उसके बाद उस घात में से एक को घटा देंगे, ठीक है। तो x टू द पावर n का होगा n x टू द पावर n माइनस 1। उसके बाद तीसरा है हमारा d/dx cxn, यानी कि किसी पद के आगे अचर पद हो, इस पे घात चढ़ी हो और उससे पहले अचर पद, चर पद पे घात चढ़ी हो, अचर पद पहले हो, तो क्या करेंगे, पहले घात को लिखेंगे, फिर अचर पद को लिखेंगे, फिर चर पद को लिखेंगे, उसके बाद चर में से ऊपर घात कटा देंगे, सेम इसी की तरह। देखिए इसमें क्या था, n को पहले आगे ले आए घात को और घात में से कटा दिया और चर को लिख दिया। यहाँ पर अचर को वैसा ही लिख दिया और इसमें से घटा दी और n जो घात थी वो आ गया। इसके बाद आता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। माना नहीं है, बाकायदा इसके ड्राइव करके बताया गया है अगर बुक में देखा जाए, लेकिन उनका महत्व ज़्यादा हमारे एग्जाम के यूज से एंड वैसे भी नहीं है, ठीक है। जबसे सबसे ज़्यादा इनका यूज केवल इनका मेन चीज़ ये है जो यहाँ बताई जाए, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा फॉर्मूला होगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cos x तो क्या होगा, माइनस sin x, ठीक है। उसके बाद छठवां फॉर्मूला होगा, छठवां फॉर्मूला होगा हमारा tan x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x tan x का होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x। उसके बाद सातवां होगा हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हम sec का देख लें, sec x का होगा sec x tan x, ठीक है। उसके बाद आठवां फॉर्मूला क्या होगा, आठवां फॉर्मूला होगा हमारा cosec x, सॉरी हाँ cot x, क्या होगा cot x, तो इसका होगा माइनस का cosec स्क्वायर x। और नौवां फॉर्मूला होगा हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x cosec x, इसका होगा cosec x और cot x, सॉरी हाँ cosec x और cot x। तो ये हमारे 9 फॉर्मूले। उसके बाद आगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो cosec x का फॉर्मूला होगा वहाँ पर आगे माइनस होता है, माइनस cosec x और cot x, ठीक है। अब 10वां फॉर्मूला होगा हमारा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x e टू द पावर x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो e टू द पावर x ही रहता है, ठीक है, ही रहता है। उसके बाद 11वां फॉर्मूला हमारा क्या होगा, a टू द पावर x, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x a टू द पावर x। अभी a टू द पावर x में
e टू द पावर x, और आप सोचेंगे e टू द पावर x और a टू द पावर x सेम है, नहीं सेम नहीं है, a टू द पावर x अलग है और e टू द पावर x अलग है। e का मान आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ये आगे पढ़ नहीं रहा है, e का मान अलग है, ठीक है। अब मुझे एक अभी करंट में याद नहीं आ रहा e का मान, इसका मान अलग है और a का मान, a यहाँ पर एक अचर पद है, a यहाँ पर एक अचर पद है, तो a का मान होगा a टू द पावर x log x, a टू द पावर x log x, ठीक है। और इसका जो बेस होगा, सॉरी a टू द पावर x log a, इसका बेस होगा e होगा, और यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि a की वैल्यू जो है 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है 12वां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x log x, क्या था log x, log x से क्या होगा 1/x, यानी कि log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होगा, ठीक है। उसके बाद 13वां हमारा है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 0, 13वां हमारा है log, 13वां डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट, ये बेस e है, अब होगा log बेस e नहीं बल्कि a, ठीक है, कोई नेचर पर x इज इक्वल टू, जब बेस a होगा तब इसका होगा 1/x log a, log a होगा, ठीक है, फिर इसका बेस e हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी डेरिवेशन लागू होगी, a इज ग्रेटर देन 0, तो ये हमारे 13 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट जो हमने बताए। इसके बाद कुछ आगे के फॉर्मूले और हैं जो आगे बताएंगे अभी। तो अब है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि किसका अलजेब्रा, यानी बीजगणित और किसका अवकलन। तो अवकलनों का जो बीजगणित है उसमें पहला योग या अंतर, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x u प्लस v, अगर वो दो पद आपस में जुड़ रहे हैं उस टाइम इस पद का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो इसके लिए दोनों को सेपरेट कर देंगे अलग अलग, यानी कि du/dx, यानी u का करेंगे x के सापेक्ष प्लस इसका फिर इससे dv/dx, तो v का करेंगे x के सापेक्ष, ये यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर भी माइनस हो जाता, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर गुणन होता है, इंटू होता है, तब क्या यहाँ पर इंटू होता जी नहीं, उसका अलग मेथड है। क्या मेथड है, इस सारे फॉर्मूला का निगमन है, लेकिन हम यहाँ पर आपको सीधी सीधी बता रहे हैं, ठीक है। इसे अब की बार गुणन होता, जब दो पदों का गुणा हो तब उस टाइम कैसे निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन, जैसे u v यही दो हैं, इनका मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले u को ऐसे ही लिखना है और फंक्शन v का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, प्लस चिन्ह, v को ऐसे ही लिखना है, फिर फंक्शन u का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो ये u और v जब मल्टीप्लाई में होते हैं तब डिफरेंशिएशन ऐसे होता है, दो पदों का, पहला पद ऐसे ही, दूसरे पद का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा पद ऐसे ही और पहले पद का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये होता है। अब जब दो फल नो को भाग विधि से डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यानी दो पद हैं और अपॉन में है, एक दूसरे के भिन्न में है, जैसे कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x u/v, ये ठीक है। तो ये कैसे होंगे, या लिख लें हम अंश अपॉन हर, ठीक है। अब हर को पहले इसका होगा डिफरेंशिएशन होगा हर का वर्ग, यानी कि नीचे वाला है उसको नीचे ही रहने देंगे, हर को हर में रहने देंगे और उसका वर्ग करेंगे। उसके बाद हर को ऊपर लिखना है इनटू अंश का डिफरेंशिएशन, अंश का
डिफरेंशिएशन प्लस अब अंश को ऐसे ही लिखना है, अंश को ऐसे लिखना है इनटू में हर का डिफरेंशिएशन, इनटू में हर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये भागफल विधि से ये हमारा पूरा हुआ। तो आशा करते हैं आज का आपको जितना बताया वो काफी समझ में आया होगा, सारी फॉर्मूला जो बताया वो समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।